कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से छोटे से चैनल में। ठीक है, और बताइए कैसे हैं आप सभी। आप लोगों को क्लासेस डेली मिल रही हैं, पढ़ाई लिखाई सब अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं कभी पूछ नहीं पाता हूँ कि आप लोग को जो मैं ये क्लासेस देता हूँ एकदम अच्छा प्रॉपर एकदम जरिए कि जो भी टाइम आप बताते हो उस टाइम अपलोड होती है, उसी टाइम अपलोड होती है। ठीक है, तो एक चीज़ ये बताइए कि आप लोग को क्लास कैसी लग रही है। जैसे एक होता है ना दिल पूछने का, तो मेरा वही मन कर रहा है पूछने का कि आप लोग को जो समझाता हूँ, जो भी सीक्वेंस वाइज बताता हूँ, वो सब समझ में आता है समझ में, क्लियर है एकदम। तो चलिए, अगर क्लियर है अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए। कमेंट बॉक्स इतना बढ़िया है, उसमें आप जितना चाहो उतना लिखा करिए, 150 कमेंट लिखा करिए। हम तो कभी नहीं किसी चीज़ के लिए भी मना करते हैं। तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए कि क्लास बैड है या गुड है, कुछ भी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको अब तक क्या पढ़ाया हूँ। मैं अब तक आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ, और मैंने अभी तक आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक स्ट्रक्चर लिखवाया और पहचान लिखवाई। पहचान के बाद आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखवाया, उसकी सहायक क्रिया। फिर उसके बाद मैंने आपको एक पहला स्ट्रक्चर बताया, स्ट्रक्चर को लिखकर फिर उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल देने के बाद मैं उससे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाया हूँ, जिसमें सीन्स और फॉर का यूजेस करके दिखाया हूँ। ठीक है, फिर देखिए सीन्स और फॉर का यूज करके जो मैंने दिखाया वो अलग, और उसके बाद जो भी मुझे क्वेश्चन या कोई भी एग्जाम्पल कराना था तो मैंने नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि आपको सीन्स और फॉर का यूज बताना था। तो मैंने सीन्स और फॉर का यूज आपको पूरा डिटेल में रूल लिखवाया। रूल लिखवाने के बाद आपको मैंने उसका कॉन्सेप्ट परिभाषा समझाया कि जिसको रूल से पढ़ना हो रूल याद कर ले, उसके बाद वो बना है सेंटेंस। फिर उसके बाद मैंने आपको उसका परिभाषा बताया कि ये क्यों बना है, किस लिए है, कितना इजी है, कैसे इसको समझना है, वो चीज़ बताया। तो उम्मीद है किसी को डाउट नहीं होगा। और जो बच्चे ने कमेंट किया था कि ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है सर, सब्जेक्ट बता दीजिए, तो मैंने सब्जेक्ट भी लास्ट क्लास में ही एकदम लास्ट जब टाइम था तो मैंने लास्ट समय में आपको सब्जेक्ट भी एकदम बारीकी से समझाया हूँ। फिर उसके बाद हैज हैव को समझाया, फिर बीन क्यों लगता है मैंने बीन समझाया, बी का फॉर्म बताया। तो उम्मीद है आप लोग को मैं अपनी पूरी कोशिश अपना लास्ट दिन मान के समझाता हूँ, एक भी चीज़ उसमें नहीं छोड़ता हूँ। तो उम्मीद है सही है। मैं यही को उम्मीद करूँगा ना कि आपको समझ में आ रहा है। यदि आप अपना फीडबैक देते हैं, यदि आपका अपना फीडबैक देते हैं, कोई भी फीडबैक देते हैं, तो मैं एक चीज़ ये समझता कि हाँ फीडबैक बच्चे दे रहे हैं, उनको मतलब क्लास समझ में आ रही है। ठीक है, तब तक मैं अपना बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो, ये कलर कर लो या ये वाला, ये नहीं, ये सही है या चलिए वाइट ही सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो समझ में आया? अब तक मैं आपको क्लास से रिलेटेड सब कुछ बता चुका हूँ। आज आपको आप बोलोगे कि सर जी आज कौन सी क्लास होगी, तो आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट का ही पार्ट नंबर 2 कराऊंगा, जिसमें पूरा यूजेस और बेस्ट ऑफ एग्जाम्पल के जरिए कराऊंगा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सेंटेंस बनाने को देता है, मैं आपको इसमें सब कराऊंगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसकी हिंदी बता के देखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका एक बार और परिभाषा बता देता हूँ क्यों हम इस्तेमाल करते हैं।
जो नए होंगे वो समझ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद वो आप शुरुआत से क्लासेस देखिएगा, नंबर वाइज सब पे लिखा है कि क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 सब पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप शुरू से देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको ये समझा देता हूँ, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज क्यों करते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक हमारा प्रेजेंट को ही दर्शाता है। प्रेजेंट में क्या दर्शाता है, जैसे कि कोई कार्य शुरू हुआ था, जैसे कि कोई कार्य शुरू हुआ था प्रेजेंट में, वह कार्य अभी भी चल रहा है। जैसे कि 2 दिन पहले वो कार्य शुरू हुआ था, वह कार्य आज भी चल रहा है। जैसे मैं चाहूँ तो ये अपने पे एग्जाम्पल पूरा सटीक बैठा सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको टेंस पढ़ाना 5 दिनों से शुरू किया है, तो अभी भी मैं टेंस पढ़ा ही रहा हूँ। मैं बोलूँगा ना कि मैं अभी भी आपको 5 दिनों से टेंस पढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ 5 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि मैं 5 दिन पहले टेंस को शुरू किया था, अभी भी आपको टेंस पढ़ा ही रहा हूँ। तो हुआ कि नहीं? तो मतलब कि इससे आप समझ सकते हो कि जो कार्य शुरू हुआ है और वह कार्य अभी भी चल रहा है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर? और आपको पहचान तो मैं लिखवा ही चुका हूँ, पहचान में कोई दिक्कत? पहचान तो लिखवा ही चुका हूँ। एक और पहचान है, जैसे कि अगर कोई बोल देता है, लिखिएगा, पहचान लिख लीजिएगा, जैसे कि ता प्लस ता रहा है, ठीक है। जैसे कि बहुत मुझे ये थोड़ा सा डाउट लगा था, मैं कहा ये लिखवा देता हूँ, नहीं तो कोई मेरे बच्चों को क्या बोलते हैं कि उसको नीचा गिराने के लिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैं ये लिखवा रहा हूँ। जैसे ता रहा है, ती रहे हैं, ता रहा है, ती रहे हैं, ठीक है। ता ती ते रहे हो, ते रहे हो। ये किसी भी सेंटेंस के वाक्य के लास्ट में आए, ठीक है। इस पहचान, ये है पहचान है, ठीक है। क्या है? ये हमारी पहचान है। पहचान क्या होगी? पहचान ये किसी भी क्रिया के लास्ट में, वाक्य में क्रिया के तौर पे आए, पर उनके लास्ट में ता रहा है, ती रहे हैं, ते रहे हो तभी हो। जैसे यहाँ है, हूँ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हूँ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर ये ता रहे हो, ता रही हो, ते रहे हो, तो वो भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत बनेगा। जैसे मैं एग्जांपल हेठे दिखा देता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं, इसमें टाइम का कोई लोचा नहीं है, ठीक है। देखिए, जैसे टाइम आएगा तो टाइम से आप बनाइएगा, लेकिन अगर ये पहचान दिया हो तब, जैसे देखिएगा एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैं, एग्जाम्पल है मैं पढ़ता रहा हूँ। तो ये जो सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा बच्चे बोलेंगे सर इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बनाएंगे। तो मैं बोलूँगा कि पर क्यों आप बनाओगे? तो आप लोग ये बताओगे कि सर जी इसमें देखिए कि ता आया है, और ता के साथ देखिए हूँ आया, मतलब ता है, ती है, ते है, तो इसकी वजह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बनाएंगे। तो लड़के क्या बना देंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं अभी कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे कि आई रीड। क्या बनाएंगे? आई रीड। ये बोलेंगे कि सही है, पर ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में रहा, रही, रहे ये नहीं पहचान होती है। कभी वाक्य की ये अंत में रहा, रही, रहे आते हैं? नहीं आते। सिर्फ अगर ये रहा नहीं रहता तो ये वाला सही होता, आई रीड सही होता, पर ये हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इनको इंग्लिश में कैसे आप बनाओगे? इंग्लिश में आपको ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। तो आप इसको किस में बनाओगे? आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, ये सही है। क्लियर? आई हैव बीन रीडिंग। आप कोई डाउट?
देखिए इसमें टाइम नहीं आया, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बना है कि नहीं बना है। अब इसी में अगर यदि टाइम आ जाता है, पहचान भी यही है, तो देखिए कैसे बना। अच्छा ये बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? जो ये अभी डाउट लड़कों के अंदर ये रहेगा, इसलिए क्योंकि नया चीज़ बता रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही अंतर्गत ये पहचान आती है, इसलिए थोड़ा सा नया होगा। कोई टीचर नहीं बताया होगा, चाहे आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, कोई भी, उनको पता ही नहीं है। ये पता भी होगा तो नहीं बताया होंगे, पर मेरे अकॉर्डिंग ये लिखता है, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मैं बताऊं कि ना बताऊं, इसलिए मैंने बता दिया। क्लियर? मैं अंदर नहीं अपने पास रख नहीं पाता हूँ, मेरे पचता नहीं है, इसलिए मैं बाहर निकाल देता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो क्लियर है? अब देखिए इसी पे अगर टाइम आ जाए तो भी देखिए कैसे, इसी में अगर टाइम जुड़ जाए तो कैसे आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, देखिएगा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, मैं 5 दिनों से पढ़ता रहा हूँ। क्या मैंने बोला? मैं 5 दिनों से पढ़ता रहा हूँ। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया आपको सब्जेक्ट बता ही चुका हूँ, हेल्पिंग वर्ब या हैज हैव किसके अकॉर्डिंग आएंगे सब बता चुका हूँ। हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हैव आएगा। मैंने पहचान आपको लिखवाई थी ना, फिर से लिखवा दूंगा, चिंता ना करें। आई हैव बीन रीडिंग, पहचान दिखेगा पीछे, पहचान है ना, पहचान के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। आई हैव बीन रीडिंग 5 दिनों से। तो 5 दिनों के लिए मैं आपको सीन्स और फॉर में क्या बताया था कि जो चीज़ फिक्स हो, जिसे हमें कंफर्म पता हो कि इसी दिन से स्टार्ट है, तो वहाँ पे सीन्स, और जिसमें हमें ये नहीं पता हो कि कौन सा कार्य कब शुरू हुआ, तो उसमें हम फॉर। तो ये 5 दिनों से, तो ये 5 दिनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कौन से 5 दिनों से, आज से 5वें दिन से शुरू किया है कि कल के 5वें दिन से शुरू किया है कि परसों के 5वें दिन से शुरू किया है, अभी तक पढ़ रहा है, पर ये कंफर्म नहीं है। जो चीज़ हमें कंफर्म नहीं है तो हम फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर। अब फॉर कितने दिनों से? 5 दिनों से। फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज। अब बताइए किसी को डाउट? मैं जो चीज़ ये बताया हूँ इसमें किसी को डाउट है? देखिए मेरा मानना ये है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका बताऊं, बेस्ट से बेस्ट अप्रोच बताऊं, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूं और एक्सप्लेनेशन भी सबसे अलग दूं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मैं अब चलता हूं स्ट्रक्चर के बेस्ड पे, क्योंकि ये थोड़ी सी नई पहचान थी, इसलिए मैंने ये भी पहचान आपको दे दी कि इस पहचान से भी अगर कोई आपसे क्वेश्चन या पूछ लेता है या आपको बोल देगा कि ये ट्रांसलेट करिए, तो आपको अगर नहीं पता होगा तो आप ये हमको गाली ज़रूर दोगे 1 मिनट के लिए कि देखिए मैंने उनसे पढ़ा था पर वो टीचर हमें बताया नहीं। तो मेरे अंदर ये था कि भाई कोई जैसे मुझे से कोई नफ़रत करता हो, तो मेरे बच्चों से अगर कोई बच्चा बोल दिया कि सर मैं अंजनी सर से पढ़ा हूँ, तो वो ज़रूर बोलेंगे कि भैया इतना बढ़िया कौन सा पढ़ा भैया, थोड़ा सा इससे पूछा जाए, डीमोटिवेट किया जाए लड़कों को। तो करते हैं लोग, बहुत लोग ऐसे करते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हर एक हथियार दे दूँ कि कोई भी आपको कुछ भी दे तो आप उस हथियार से लड़ सको। ठीक है, तो ये सब आपका हथियार है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं, जो अब स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया जाए। ये देखिए अब नेक्स्ट पेज पे क्या है देखिएगा। मैंने आपको कल की क्लास में पार्ट नंबर 1 में आपको लिखवाया था, सूत्र फर्स्ट लिखवाया था ना। देखिए उसमें क्या मैंने लिखवाया था कि सब्जेक्ट होगा प्लस का हैज हैव, ठीक है, प्लस का बीन। मैंने लिखवाया था हैज हैव बीन प्लस का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी? आईएनजी, ये लिखवाया था आपको। और प्लस का ऑब्जेक्ट,
ठीक है। और प्लस का यहाँ पे अदर कुछ भी हो सकता है। अदर के बाद यहाँ पे क्या आएगा हमारा टाइम जो है सिंस और फॉर। और प्लस का क्या आएगा इनके साथ टाइम। क्लियर, यही था ना, यही हम आपको लिखवाए थे कल। ये सूत्र पहला है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए। मैं आपको सब रिवीजन भी करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें, उम्मीद है। ठीक है, अब देखिए मैं इसका रिवीजन भी करवा देता हूँ कि सब्जेक्ट कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आई, मैं एक बार करवा देता हूँ, उसके बाद तो आप खुद ही करोगे। आई, वी, दे, यू, ठीक है, ही, सी, इट, एनी नेम। ठीक है, एनी नेम को लेके आप इसको 8 मत गिन लीजिएगा, 7 ही होते हैं, क्योंकि ही से जो होता है इन्हीं के स्थान पे यूज होता है ना। जैसे कि रमेश है, ये मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ये रमेश है, तो ये रमेश को ही हम प्रोनाउन में क्या बोलते हैं, ही। तो ये सब्जेक्ट तो एक ही है ना, क्योंकि रमेश तो एक नाम है, और रमेश को हम इंडिकेट करने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं, क्योंकि आप नाउन जो है, ये नाउन है ना, और ये प्रोनाउन है कि नहीं है। तो नाउन और प्रोनाउन, नाउन हर बार ना यूज करके प्रोनाउन यूज किया जाता है, क्योंकि उससे जो क्या बोलते हैं सेंटेंस का सो, जैसे कि बोलते हैं ना बनावट, सुंदरता बनी रहती है, उससे अच्छा लगता है सेंटेंस, वही चीज़ है। क्लियर, और ये भी आपको सब बता देता हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है, देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट जो है, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट कितने हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट ये हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैज। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, हैव। क्लियर, और ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है, ये सब आपको बताना नहीं है, वर्ब भी पता ही है आपको। और सिंस फॉर हमने आपको बता ही दिया है कि जो सिंस है, सिंस उनके साथ आएगा जहाँ फिक्स्ड होगा, जो चीज़ हमें पता है। फॉर वहाँ आएगा जहाँ फिक्स्ड नहीं होगा, जहाँ फिक्स्ड नहीं हो, जो चीज़ हमें, जो दिन या कोई भी चीज़ कार्य शुरू हुआ है वो चीज़ हमें नहीं पता है, उस चीज़ के लिए आएगा। यहाँ तक क्लियर। तब मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। क्वेश्चन है, देखिएगा, हाँ देखिए क्वेश्चन है, ऑलरेडी वो सब सॉल्व होंगे क्योंकि आपकी बुक में दिए थे। देखिए मैं ये दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन देखिएगा, पहला दिया है उसी बेस्ड पे। देखिए क्वेश्चन पहला है, क्या दिया है, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ देखिए बनाया हुआ है, सेंटेंस बना हुआ है ऑलरेडी, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो बताइए किसी को कोई डाउट है, अब ये क्यों बना है, कोई चीज़ बता सकता है, कैसे यहाँ पे फॉर का यूज किया गया है। तो यहाँ देखेंगे आप, तो आप खुद बोलोगे कि सर जी यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के अकॉर्डिंग आई लगा है, और 2 घंटे तो टाइम है, टाइम हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आएगा, ठीक है, तो इसको बाद में देखेंगे। फिर हम पीछे आएंगे, तो पीछे आएंगे तो ये देखेंगे कि सर जी पढ़ रहा हूँ, तो हमको भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ऑलरेडी इसमें टाइम दिया है, टाइम के अनुसार ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई लगाया, आई के इसी आई सब्जेक्ट है, जो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल आएगी, तो मैंने हैव लगाया, ठीक है। हैव के अकॉर्डिंग क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैव के बाद यदि आप थर्ड फॉर्म यूज करोगे तो गलत माना जाएगा, क्योंकि भाई टाइम भी आया उसमें आप थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हो। तो उसी चीज़ को हटाने के लिए, उसी चीज़ को ईजी बनाने के लिए वहाँ पे बीन आया, ठीक है, बी का फॉर्म है, बीन आया। तो हैव बीन, फिर रीडिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया कि नहीं, आईएनजी, ठीक है। तो बहुत सारे लड़के ये बोलने लगते हैं ना कि सर जी ये जो रीडिंग लिखा हुआ है ये जीरंड हो गया ना, तो ये जीरंड है एक तौर पे। अगर मैं सिर्फ सेपरेट इसको अलग कर दूं, देखो मेरे बात पे ध्यान दीजिए, अगर मैं इसी रीडिंग को सेपरेट अलग कर दूं तो ये जीरंड है, मतलब यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ना, और यहाँ पे अर्थ क्या है इसका, आई हैव बीन रीडिंग, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के
टेंस के हेल्पिंग वर्ब के अनुसार वर्ब में आईएनजी लगा है, मतलब कि अपना फॉर्म चेंज कर दिया, फॉर्म चेंज किया है अपने टेंस के अनुसार। तो यहाँ पर ये इसका अर्थ देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ। और मैंने क्या आपको बताया कि अलग से सिर्फ रीडिंग पढ़ेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा पढ़ना। और यहाँ पे क्या है, पढ़ रहा हूँ, तो इसकी रीडिंग दिया कि नहीं। ये पूरा का अर्थ क्या है, मैं यहाँ तक जैसे कि ये जो है हैव बीन रीडिंग, ये जो चीज है यहाँ से यहाँ तक, इसकी हिंदी सिर्फ पढ़ रहा हूँ, इसकी हिंदी सिर्फ क्या है, पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और सिर्फ अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब लगा है तभी तो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। अरबी हेल्पिंग वर्ब को हटा दीजिए, रीडिंग का सिर्फ मीनिंग लाइए, तो रीडिंग का मीनिंग सिर्फ सिंपल क्या हो जाएगा कि पढ़ना, क्योंकि यहाँ जीरंड बन जाएगा। तो उम्मीद है जीरंड में आपको समझ में आ गया कि जीरंड क्यों नहीं है, क्लियर। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर 2 आवर्स, तो 2 आवर मतलब कि 2 घंटे, 2 घंटों से, फॉर के यहाँ पे हिंदी क्या है, से, मतलब 2 घंटों से पढ़ रहा है। तो 2 घंटों से पढ़ रहा है मतलब कि ये कौन सा घंटा है ये कंफर्म नहीं है, मतलब कि अभी जो, अगर अभी मैं मान लेता हूँ 3 बज रहा है, तो 3 बजे के 2, उसके पहले के 2 घंटे मतलब कि 1 बजे से पढ़ रहा है, नहीं, कंफर्म नहीं है। कौन सा 2 घंटे से पढ़ रहा है नहीं पता। तो जो चीज़ हमें नहीं पता है उसमें हम फॉर लगाएंगे, मैंने आपको यही निश्चित भी बताया था। और आपको रूल भी क्या लिखवाया था कि कोई भी घंटा हो, रूल में भी यही लिखवाया था ना, कोई भी घंटा हो, ठीक है। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, फॉर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। देखिए यहाँ 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 5 एग्जाम्पल समझिएगा, ठीक है। क्या समझेंगे, 5 एग्जाम्पल समझिए क्या लिखा हुआ है। मैं 2 बजे से दौड़ रहा हूँ, तो देखिए 2 बजे से, तो मैं के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगा है, सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हैव लगा है, क्लियर है। 2 बजे से दौड़ रहा हूँ, पीछे आया तो दौड़ रहा हूँ, तो दौड़ने का क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो हेल्पिंग वर्ब आई हैव बीन रनिंग। और देखिए 2 बजे से, तो ये कंफर्म टाइम बता रहा है कि हम 2 बजे से दौड़ रहे हैं, उसके पहले से नहीं दौड़ रहे हैं, कंफर्म टाइम बताया। मतलब कि ये जिसमें कंफर्म टाइम होता है उसी में तो आता है ना कंफर्म टाइम, कंफर्म है ना, ये कंफर्म है, जिसे हम फिक्स्ड, ज़्यादातर फिक्स्ड लिखता हूँ इसलिए की वजह से ये लिखता हूँ। देखिए फिक्स्ड, हमें फिक्स्ड टाइम पता है कि वो 2 बजे से दौड़ रहा है, उसके पहले से नहीं दौड़ रहा है, वो 2 बजे से दौड़ रहा है, ना कि वो 3 बजे से दौड़ रहा है, 2 बजे से दौड़ रहा है, हमें फिक्स, हमें पता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखिएगा, वह 2006 ईस्वी, 2006 के ईस्वी से, मतलब कि जो सेंचुरी बोलते हो ना आप, 2006 ईस्वी से इस स्कूल में पढ़ रहा है। 2006 ईस्वी से पढ़ रहा है मतलब अभी भी पढ़ रहा है, तो अभी भी पढ़ रहा है और हमें ये कंफर्म टाइम भी दे दिया है कि वो 2006 से पढ़ रहा है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे देखिएगा सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही के बाद हैज, मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी। तो ही हैज बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2006। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ तो एक चीज़ आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, ये जो ये लिखा हुआ है ये इस स्कूल में, तो इस स्कूल में ये ऑब्जेक्ट है, ये टाइम है, क्लियर हुआ। क्योंकि 2006 से वह इस स्कूल में पढ़ रहा है, इस स्कूल में जो ये इन स्कूल जो लिखा है इस स्कूल में, तो इनकी इंग्लिश ये इन दिस स्कूल, क्लियर हुआ। और ये सिंस 2006 मतलब कि 2006 से, तो ये फिक्स टाइम है, ये टाइम फिक्स है, तो इसके अनुसार सिंस लगा। सिंस के यहाँ पे क्या मीनिंग है, से, 2006 से, क्लियर हो गया। सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, उम्मीद है कि आपको डाउट कोई नहीं होगा, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन 4 देखिएगा, क्वेश्चन 4 क्या है कि हम लोग 10 वर्षों से, क्या लिखा हुआ है, हम लोग, देखिए जो चीज़ मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करता था, देखिए इस सेंटेंस में आ गया है, अब समझ जाएंगे आप लोग।
हम लोग 10 वर्षों से ठीक है इस शहर में, मैं मार्क करता हूँ इसे, इस शहर में रह रहे हैं मतलब ये रहना है और ये रह रहे हैं। क्लियर? तो आपको ये चीज दिख रहा है कि हम लोग 10 वर्षों से इस शहर में रह रहे हैं। जो जस्ट अभी तीसरा नंबर क्वेश्चन समझाया हूँ सेम टू सेम ये है। अगर कोई क्लियर है, बस इसमें सीन्स और फॉर का डिफरेंस है, जो बता देगा वो समझिए कि उसको समझ में आ गया। अब जैसे देखिए कि हम लोग, तो हम लोग का मैं आपको हमेशा ये बताता कि हम लोग में एक, ये जैसे हैं, ये 1 लोग हैं, ये 2 लोग हैं, ये 3 लोग हैं, ये 4 लोग हैं, ये 5 लोग हैं, ये 6 लोग हैं, ये 7 लोग हैं। इन्होंने एक बात रखी, बोला कि हम सभी को एक कलम चाहिए ना। सबने बोला हाँ हम सबको एक एक चाहिए। तो उसमें से एक गाइड जो ये बड़ा वाला है, उसमें से एक ठो लीडर बोलता है कि तुम लोग चिंता ना करो, हम जा रहे हैं और मैं कलम लेके आ रहा हूँ। तो वो बोले, सब बाकी लोग बोले कि अरे भैया हम आपके साथ चलेंगे। तो इन्होंने बोला ठीक है। तो गए दुकान पे, ये दुकान है, तो दुकान के पास जब गए तो दुकान वाला बोला कि सर जी क्या चाहिए आपको। तो इन्होंने बोला कि हम लोगों को एक एक कलम दे दो। तो हम लोगों को एक एक कलम दे दो। तो बाकियों ने नहीं बोला, सिर्फ एक ही आदमी ने अगर बोल दिया तो ये दुकानदार जो है ये समझ गया कि हाँ सबको एक एक कलम दे दो। तो सबको एक एक कलम दे दिया, मतलब कि वहाँ एक लोग बोले फिर भी बहुवचन का काम हुआ। तो वही चीज है यहाँ पे, इसीलिए वी का यूज करते हैं कि वी ऑलरेडी प्लूरल है, उसमें 1 लोग हैं कि 10 लोग हैं, लेकिन आप वहां पे शब्द यूज कर दिए हम लोग। तो हम लोग ऑलरेडी प्लूरल है, तो वी तो प्लूरल हो गया ना। तो इसीलिए यहाँ पे ऑल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे सभी लोग यूज करते हैं ना, वी ऑल हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन, यहाँ पे ऑल यूज कर सकते हो, लेकिन ऑल नहीं लगेगा क्योंकि ग्रामर कहता है भाई कि ऑलरेडी प्लूरल है। तो आप वहां पे प्लूरल बना क्यों रहे हो, प्लूरल को प्लूरल क्यों बना रहे हो, ये तो गलत है ना। बस वही चीज है। अब तक समझ गए होंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम से भी समझा दिया। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग के लिए वी लगा है। अब वी तो भैया प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वी हैव बीन। ठीक है। अब लिविंग, रहने का ये जो रहना है, रहने का क्या लगेगा, लिविंग। जैसे कहीं रहते हैं ना हम लोग, लिविंग रहता है। ठीक है। तो लिव मतलब रहना। ठीक है। अब देखिए कि इस शहर में, तो ये पीछे से हम लोग हमेशा सेंटेंस किस में बनाते हैं, नॉर्मली अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, पीछे से। तो पीछे से आ रहे हैं तो पहले तो देखिए रह रहे हैं का रहे हैं, तो इसका हैव बीन लग गया। हैव बीन के अनुसार वर्ब में क्या है, रहने का है ना, तो लिविंग लगा आईएनजी फॉर्म। फिर इस शहर में, तो इस शहर में आया तो इन दिस टाउन। टाउन मतलब क्या होता है, शहर। क्या होता है, शहर। लिख लीजिएगा, अगर वर्ड मीनिंग नहीं पता होगी तो टाउन लिख लीजिएगा। टाउन मतलब शहर होता है। ठीक है। इन दिस शहर, इन दिस टाउन। फिर देखिए यहाँ पे फिर पीछे से अब आओगे आगे तो ये देखो से का क्या मीनिंग है, फॉर यूज। अब फॉर किसके लिए लगता है, जहां पे हमें टाइम फिक्स ना हो। जैसे 10 ईयरों से, 10 सालों से बोल रहा है, तो कौन से 10 सालों से तुम हो ये कंफर्म नहीं है। आज के जो 2023 चल रहा है, आज के 10 साल पीछे जाना पड़ेगा कि 2024 से 10 साल पीछे जाना पड़ेगा कि 2022 से 10 साल पीछे जाना पड़ेगा, हमें ये कंफर्म नहीं पता है। जब कंफर्म नहीं पता है तो हम फॉर का यूज करेंगे। क्लियर हो गए आप सब। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, जिसको नहीं समझ में आया है वो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने बुक का, जो बुक में आपके लिखा हुआ है वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, टाइप वाइज लिखा, उसके बाद ये आपको पीडीएफ बना के आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए, नहीं समझ में आया तो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं तोड़ के बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, देखिए वह क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अब ये कैसे पता चलता है कि वह जो एक लड़का है कि लड़की, पीछे पता चल जाता है ना। जैसे देखिए वह सुबह से लिख रही है, तो लिख रही है। अब यहीं पे रहता है कि लिख रहा है, तो वो पता चल जाता है कि भैया वो क्या बोलते हैं, जेंडर मेल है, तो यहाँ पे लड़की है। तो वह सी है। अब सी के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो सी हैज बीन। अब लिख रही है, पीछे से आइए, तो लिख रही है तो इसका तो आपने हैज बीन लगा दिया। लिखने का क्या था, राइटिंग, तो राइटिंग में फर्स्ट फॉर्म राइटिंग। अब देखिए से क्या है, सीन्स।
सीन्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग ये कंफर्म है कि वो सुबह से लिख रही है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, आप बोलते हो ना कि सर जी अंजनी सर आपके क्या करते हैं, तो आप बोलोगे अरे सर जी वो सुबह 8 बजे से पढ़ा रहे हैं, सुबह से ही पढ़ा रहे हैं, तो उस सामने वाला जान जाता है कि अरे जो टीचर है उसके बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से पढ़ा रहे हैं। तो जो चीज़ कंफर्म पता है वहाँ सीन्स लगाइए, जो चीज़ कंफर्म नहीं पता है वहाँ पे फॉर लगाइए। कंफर्म नहीं तो रूल तो आपको लिखवाया हूँ, रूल रटिए। हम रूल रटते नहीं हैं पर आपके लिए लिखवा दिया हूँ, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे समझने से ज़्यादा रटने में या याद करने में माहिर है। तो भाई जो चीज़ जिसको जैसे लगे, हमारा मानना है जिसको जो चीज़ ईजी लगे वो वैसे पढ़े, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी पे बेस्ड नेगेटिव करते हैं। देखिए मैंने ये आपके लिए होमवर्क है, जो चाहे वो कर सकता है, सिर्फ इसी पे बेस्ड है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप चिंता ना करें। क्लियर है? ये पीडीएफ आपको ये पीडीएफ पूरा नोट्स के साथ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे ठीक है। और टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप नीचे मैं आपका उसका एक छोटा सा वीडियो बना के आपको शेयर भी कर दूंगा, और वो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जहां आप वीडियो देख रहे हो ना उसके नीचे जहां कमेंट आप लोग लिखते हो तो वहां पे देखोगे तो छोटा सा दिया होता है डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। या तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि नाम क्या है, आप उस पर टेलीग्राम खोलिएगा, उसमें सर्च क्या करिएगा, सर्च करिएगा प्रैक्टिस बाई अंजनी गुप्ता। क्लियर? ये आप सर्च कर लीजिएगा। सर्च करेंगे तो सरस्वती माता का फोटो दिखेगा, वही वाला चैनल होगा। क्लियर? अब देखिए जैसे ये यहाँ पे ये जो चीज़ है सेम टू सेम उसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। इतना सारा एग्जाम्पल है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब मैंने रूल तो आपको बता ही दिया है, तो क्या आप ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे? रूल अगर यदि कोई बता दे आपको, कोई चीज़ हर चीज़ बता दे, तो आपको ट्रांसलेट तो करना आना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी वकैब तो नहीं फंसोगे। जैसे यहाँ सब लिखा हुआ है कि मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो आपको पता है मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ, हम लोग सन 2005 से काम कर रहे हैं, या हम लोग 2 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही है सब। तो मैं अगर ये पूरा कराने लगूंगा तो टाइम जानते हैं, जो 1 घंटे की क्लास है वो पूरे 3 घंटे हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये आपका होमवर्क है, और होमवर्क आप टीचर की बात मान के करिएगा, ट्राई करिएगा। नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हमसे नहीं बन रहा है, तो मैं उस चीज़ को अपनी कमियां भी बता दीजिएगा क्यों नहीं बन रहा है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज। अब नेगेटिव वेस्ट बताता हूँ, और ये रही है उसकी वोकैबुलरी, जिसे वकैब या आप वर्ड मीनिंग के नाम से जानते हो। यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी लिखा हुआ है कि जहाँ पे आपको कोई डाउट हो तो वहाँ पे यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, ये रही वर्ड मीनिंग। क्लियर? जैसे कोशिश करने का ट्राई होता है, सीखना का लर्न होता है, वर्षा होना का रेन होता है, व्यायाम करने का टेक एक्सरसाइज होता है, गत साल मतलब कि लास्ट ईयर, पिछले साल का जिसे बोलते हैं, इसको हिंदी में पिछले साल बोलते हैं, पिछले साल। ठीक है, अब सिंस चाइल्डहुड बचपन से। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेगेटिव पे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस आपका, इसको स्ट्रक्चर पहले लिखवा देता हूँ, उसके बाद ये आपको लाता हूँ। स्ट्रक्चर क्या है देखिएगा, सूत्र नंबर 2 क्या है? सूत्र दूसरा क्या है? देखिए सूत्र दूसरा है, सब्जेक्ट होगा प्लस का, हैज, हैव प्लस का नॉट, हैज, हैव, नॉट, हैजेंट या हैज नॉट, फिर इसके बाद बीन होगा। क्लियर? फिर प्लस का ऑब्जेक्ट होगा।
प्लस का फिर अदर होगा, ठीक है। 2 मिनट मैंने वर्ब तो लिखा ही नहीं, ठीक है। हैज हैव बीन प्लस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्लियर। फिर प्लस का ऑब्जेक्ट, फिर प्लस का इसमें अदर कुछ भी हो सकता है, फिर उसके बाद आएगा सिंस, फिर फॉर, फिर प्लस का टाइम, क्लियर। तो ये रहा सूत्र आपका दूसरा, जिसे आप स्ट्रक्चर बोलते हैं। मैं हिंदी में आपको लिखवाना पड़ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट? यहाँ नॉट में नेवर भी आ सकता है, नेवर, ठीक है, नेवर, NEVER, ठीक है। ये जो होता है नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ सबसे बढ़िया, देखिएगा। ये नकारात्मक लिखा था ना, नकारात्मक वाक्य, जिसे आप क्या पढ़ते हो, देखिएगा। 2 मिनट पीछे आता हूँ। जिससे आप नेगेटिव सेंटेंस बोलते हो ना, नेगेटिव, इसको नेगेटिव बोला जाता है, नेगेटिव टेंस, क्लियर। तो ये सूत्र है, इसको नोट करिए। उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल पे ले चलते हैं और वहां पे आपको डिटेल में समझाते हैं। तो नोट हो गया, इसका नोट हो गया होगा। चलूं पीछे पेज पे। हम जब मैं लिखवाया करूँ ना, तो वो चीज़ आप मेरे साथ लिखा करिए, तो उससे आपका टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, क्लियर। अब देखिए, पीछे आते हैं, देखिए। अब यहाँ जैसे देखिए कि हैज हैव के बाद नॉट लगाएं, तो नॉट या नेवर लगाएं, ठीक है, कोई चीज़ नहीं है। चाहे जो भी सेंटेंस हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब, जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये पूरी की पूरी क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब ही है ना। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम हमेशा नॉट का यूज करेंगे, नॉट नेवर का यूज करेंगे, चाहे वो कहीं भी हो। तो यहाँ पे आपको तो ये पता ही है, सब जैसे बना रहे थे वैसे ही बनेगा, ये भी क्लियर है ना, जैसे बना रहे थे वैसे ही बनेगा। तो ठीक है, अब देखिए, सब्जेक्ट तो हमारा प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारी प्लूरल है, आई हैव। अब हैव के बिना, हैव के बाद तुरंत क्या लगाओगे आप, नॉट लगाओगे, नॉट के बाद बीन, क्लियर। मैंने जस्ट अभी स्ट्रक्चर में जो लिखवाया, बीन, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद सिंस, मॉर्निंग, जो चीज़ फिक्स हो। ये सुबह से बोल रहा है कि मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा, मतलब ये कंफर्म है कि वो सुबह से नहीं दौड़ रहा, इसकी वजह से हमने सिंस लगाया, क्लियर। अब देखिए दूसरा, अब लिखा है कि वह 2004 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा है। बोल रहा है कि वह 2004 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा। तो आपको जैसे हम बना रहे थे वैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, फिर उसके बाद हमेशा हैज हैव के बाद नॉट नेवर लगाना है, फिर उसके बाद बीन, तो बीन आ गया। फिर लिविंग, मतलब कि यहाँ रहना, रह रहा है, तो रहने का क्या होता है, लिविंग, ठीक है। अब यहाँ नहीं का तो हमने लगा लिया, नहीं चाहे सेंटेंस में कहीं भी हो, पर आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाना है, हैज हैव के बाद ही लगाना है, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है कि इस शहर में, तो इस शहर का क्या है, इन दिस टाउन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 2004 से, तो से का इंग्लिश तो हिंदी क्या है, हिंदी हमारा, हिंदी जो है से की इंग्लिश सिंस, और 2004 से, तो ये टाइम जो है ये आपको कंफर्म है ना कि हाँ 2004 ही से इस शहर में नहीं है। तो क्लियर, समझ में आया होगा। अब देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन है कि तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो। वो बोल रहा है कि तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो, तो आप बोलोगे ना सर जी क्यों आप ऐसा कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा हाँ सही बात है भाई, आप 2 दिनों से पढ़ नहीं रहे हो, मन लगा के पढ़ नहीं रहे हो,
कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूँ तो उसको याद नहीं कर रहे हो, उसको दोबारा रिवीजन नहीं कर रहे हो, वीडियो को बार बार देख नहीं रहे हो, तो अगर नहीं समझ में कोई चीज़ आता है तो उस चीज़ को 2 बार 3 बार देखिए, तब ना समझ में आएगा। तो आप उस चीज़ को देखना नहीं चाहते हो, सोचते हो कि एक बार में ही समझ में आ जाए। एक बार में तो हमको भी नहीं समझ में आया था, तो आपको कहाँ से आएगा भाई? एक बार में तो हमें भी नहीं आया था, तो आपको कहाँ से आएगा? क्लियर? अब जैसे देखिए 2 दिन, तो 2 दिन तो फिक्स नहीं है, इसकी वजह से हमने फॉर लगाया, और ये बाकी चीज़ तो आप कर ही रहे हो, सेम वही है। चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल होगा, मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल आप करना ज़रूर। देखिए ये क्वेश्चन वाला आ गया, मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था यार, 2 मिनट रुक जाइए, मैंने एग्जाम्पल दिया था। आप 4 दिनों से क्या कर रहे हैं? ये सब क्वेश्चन वाला एग्जाम्पल है, चलो इसको छोड़िए, मैंने एग्जाम्पल दिया था बाबा आपके लिए। ये क्या वाला है? ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया था, कहाँ गया एग्जाम्पल? ये रहा, ये है एग्जाम्पल। ठीक है, क्या है? ये है एग्जाम्पल। तो ये उम्मीद है आप कर लोगे। यहाँ पे वोकैबुलरी भी लिखा हूँ जिससे वर्ड मीनिंग है। इन वकैब में ये जो सेंटेंस आप बनाओगे, इन सेंटेंसों में कुछ ऐसे क्रिया होंगे जिनका आपको मीनिंग नहीं पता होगा, तो उन मीनिंगा नीचे लिखा हुआ है, उन मीनिंगों की इंग्लिश नीचे लिखी हुई है। जैसे व्यायाम करना, तो उसको टेक टू टेक एक्सरसाइज लिखा है। ठीक है, इंतजार करना, वेट करना, वेट। ठीक है, सेवा करना, सर्व करना, सर्वेंट होता भी है, सर्व भी होता है, सर्वेंट भी होता है। ठीक है, सर्वेंट मतलब सेवा करना। कंट्री देश है, अपने विद्यार्थी जीवन से, तो अपने विद्यार्थी जीवन मतलब कि सिंस देयर स्टूडेंट लाइफ। तो ये आपका होमवर्क है, ये नेगेटिव वाला हो गया, ये रहा आपका होमवर्क। ठीक है, कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले स्ट्रक्चर पे, क्वेश्चन वर्ड पे चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन वर्ड। तो अब मैं पहले इसका स्ट्रक्चर लिखवा लेता हूँ। क्या लिखवा लेता हूँ? स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर लिखिएगा। स्ट्रक्चर होगा हमारा देखिए स्ट्रक्चर है हमारा सूत्र 3 है। ठीक है, सूत्र 3, सूत्र 3। तो लिखिएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस का हैज, हैव प्लस का बीन प्लस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस का अदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का सिंस, प्लस का सिंस या फॉर, फिर इनके साथ टाइम आएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन वर्ड आपको पता है कितने होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है, 14 होते हैं टोटल। तो उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैं आपको ऑलरेडी हर बार लिखवा देता हूं और बता भी चुका हूं कई बार टेंसों में, पर फिर भी लिखवा देता हूं। जैसे देखिएगा, पहला इम्पॉर्टेंट है ओट, वेयर, इधर लास्ट में क्वेश्चन रहेगा मार्क। ठीक है, ओट, वेयर, वेन, वाई, हु। ठीक है, हु, हाउ, ये सब के सब हमारे क्वेश्चन वर्ड है। ईटीसी और भी हैं। ठीक है, तो जैसे आएंगे क्वेश्चन आपके क्या बोलते हैं कि एग्जाम्पल में अगर कोई छूटा होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि मेरा माइंड थोड़ा सेटअप ऐसा रहता है ना कि अगर क्वेश्चन देखता हूँ तो तुरंत मुझे वो कॉन्सेप्ट क्लिक होता है, लेकिन पता सब रहता है।
पर क्लिक तब होता है तो तुरंत कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैं आगे भी पहले भी करता हूँ और अभी भी करता हूँ, ठीक है, वही चीज़ है। देखिए ये नोट हुआ कि नहीं, मैं आगे जा रहा हूँ, पहले ये नोट हुआ, नोट हो गया, ये नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हम टाइम देते हैं आपको, नोट्स कर लीजिएगा। नोट हो गया होगा। चलिए पीछे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन वाले हैं वर्ड, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल, मतलब कि एग्जाम्पल के साथ है। अब समझिए इसको, मैंने आपको क्वेश्चन वर्ड का पूरा स्ट्रक्चर लिखवा दिया हूँ, क्वेश्चन सूत्र नंबर 3 है। अब देखिए स्ट्रक्चर के अनुसार समझिए, जब भी क्वेश्चन वाले क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं, तो मैं हमेशा अभी शुरू से बताते आ रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन वाला पूछा जाता है तो हम क्वेश्चन से सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्या, तो क्या हम ओट, वो क्या की इंग्लिश क्या होती है, ओट। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, पीछे जाएंगे तो पहचान मिली हमको, पहचान मिल रही है, पहचान क्या मिल रही है हमें, करते रहे हैं। तो एक चीज़ आपको हमने पहले ही पहचान लिखवा दिया था कि ता रहें, ते रहें, तो रहें, जो हों, अगर टाइम नहीं दिया है तो फिर भी हम क्या बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। क्लियर है। इसकी पहचान में फिर से आपको, अगर आपको टाइम और सीन्स को लेके डाउट है तो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन वर्ड, जैसे ये क्वेश्चन वर्ड है, प्लस का हैज, हैव, प्लस का हैज, हैव। मैंने सब्जेक्ट लिखवाया है कि नहीं यार, मेरे माइंड में समझ में नहीं आ रहा, मैं लिखवाया होगा, हैज, हैव नहीं लिखवाया हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। हैज, हैव, इनके बाद तुरंत सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद बीन आएगा, लिख लीजिएगा बीन। क्लियर। हैज, हैव, बीन। हम क्योंकि पीछे जब लिख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ छोड़ा हूँ। हैज, हैव, देखिए पीछे आइए, यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज, हैव, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, फिर प्लस का बीन, फिर प्लस का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर। आप सिंस और फॉर को यहाँ भूल जाइए क्योंकि यहाँ टाइम नहीं दिया है, तो ये आप ते वाले पहचान पे इसके तौर पे बना लीजिए, सेम टू सेम बनेगा। बस बात क्या है कि उसमें सिंस फॉर दिया है, इसमें सिंस फॉर नहीं दिया है। क्लियर। तो बताइए इसके अकॉर्डिंग भी बनाएंगे तो ये बनेगा कि नहीं, बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए वोट, फिर उसके बाद हैज, हैव, हैज, हैव, क्योंकि क्वेश्चन के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो वोट हैव यू, तो सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, हैव आया है, आया ना। अब फिर बीन, तो बीन हमारा क्या है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो अब बीन आएगा, बीन के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि यहाँ करते रहें तो डू मतलब करना, मतलब आईएनजी जोड़ दिए तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग, आप क्या करते रहे हैं। क्लियर। तो ये अब करता ते वाले में कोई दिक्कत नहीं ना होगा किसी को। आप देखिए नीचे दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि वह सुबह से क्यों रोता रहा है, रोता रहे, सुबह से पूछ रहा क्यों रोता रहा है, तो आप बताओगे ना कि सर जी यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे कर, हमेशा क्वेश्चन से सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन क्या है, क्यों, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, और वाई सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, मतलब वाई हैज ही, फिर बीन, वीपिंग, रोता का, रोने का क्या होता है, वीपिंग, तो वीपिंग, और फिर सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से, ये कन्फर्म है कि वह सुबह से ही रोता रहा है, तो सुबह से ही रोता रहा है तो मतलब कि सिंस मॉर्निंग। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन तीसरा, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं, तो इसी में आप जो मैं स्ट्रक्चर लिखवाया उस पर आप ये बेस्ट बनाओगे, क्योंकि सिंस फॉर है तो सिंस फॉर टाइम वाले में बनाइए। क्लियर है। चाहे आप वेन के साथ सिंस पहले लगा लें, चाहे सिंस आप बाद में लगा लें,
पर यहाँ पे सेट्यूबल बैठ रहा है कि यहाँ जैसे कि देखिएगा, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं, तो यहाँ ये जो कब से है ये एक साथ पूछा जा रहा है ना, टाइम के साथ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कब से आप यहाँ काम कर रहे हैं। तो कब से, तो सिंस वेन टाइम का कुछ फिक्स्ड होता है जो वेन के साथ आता है, विच के साथ आता है, कौन से, तो आप बोलते हो ना इनमें से कौन से, तो इन विच बोलते हो ना, इनमें से कौन। आप ये नहीं बोलते कि विच, लास्ट में इन विच नहीं बोलते हो। ये पहले ही हम क्यों लगा देते हैं, क्योंकि उसका शो सेंटेंस का अच्छा लगता है। इसके जैसे अब यहाँ पे सिंस वेन मैंने अगर लिख दिया पहले, तो इससे देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि सिंस वेन। फिर आप मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हैव, मतलब कि सिंस वेन हैव यू बीन वर्किंग हियर। ठीक है, आप कब से काम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ का क्या होता है, यहाँ का हियर होता है। क्लियर, तो कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर हो गया? क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि आप सोमवार से काम क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या बोला है कि आप सोमवार से काम क्यों नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि सोमवार से आप काम काहे नहीं कर रहे हैं, सोमवार से। तो सोमवार एक फिक्स दिन है, तो उसके लिए सिंस यूज करेंगे। तो कब से क्यों, मतलब क्यों, क्वेश्चन वर्ड से चलिए। तो क्वेश्चन वर्ड क्यों है, तो आप क्यों के लिए पहले आइए। तो वाई, तो वाई सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग वाई हैव यू। ठीक है, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये नॉट वाला है, तो मैं नॉट का भी अभी स्ट्रक्चर आपको लिखवा देता हूँ, आप इसमें देख लीजिए। फिर नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे, सोमवार से। तो नॉट वाला आपको लिखवा लेता हूँ, देखता हूँ कि नॉट वाला आगे एग्जांपल दिया है क्या, दिया है। तो यहाँ पे सूत्र डालिएगा, यहाँ डालिएगा, मैं लिखवाता हूँ आपको। लिखिएगा नॉट के लिए सूत्र क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस का हैज हैव प्लस का सब्जेक्ट, मतलब सॉरी यू लिख रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है ना साथ में से। ठीक है, हैव सब्जेक्ट प्लस का नॉट प्लस का बीइंग। ठीक है, प्लस का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस का सिंस, अदर हो सकता है, अदर के बाद सिंस या फॉर, और प्लस का टाइम। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, या मैं पिछला भी दिखा देता हूँ जो चौथा था नेगेटिव में। देखिए सेम टू सेम वही जो मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया है कि नहीं इसमें। देखिए ये क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड के साथ हैव है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग क्रिया। और प्लस का ये देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ है, दिया है कि नहीं सब्जेक्ट, ये देखिए सब्जेक्ट है, प्लस का फिर नॉट है। ठीक है, और प्लस का यहाँ बीन है कि नहीं है। प्लस का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है कि नहीं है। फिर प्लस का ऑब्जेक्ट इसमें आया नहीं है, तो ऑब्जेक्ट की बात ख़त्म। फिर प्लस का यहाँ पे अदर भी नहीं आया है। फिर इसके बाद सिंस, फिर यह फॉर, ये देखिए इसमें फॉर तो आया नहीं है पर सिंस आया ना। सिंस के साथ क्या आएगा, टाइम। तो टाइम आया कि नहीं, मंडे। ये देखिए टाइम है ना, मंडे। क्लियर हो गया? देखिए मैंने प्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया, ये हमको बता दीजिए आप।
प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसको नोट करिएगा। आपका सूत्र नंबर 4 है, सूत्र 3 हो चुका है अफर्मेटिव का। इंट्रोगेटिव में ही ये सूत्र 4 है जो नेगेटिव सेंस देगा। क्लियर। अब यहाँ समझिए, आप 2 वर्षों से कहाँ रह रहे हैं, तो ये आपको अफर्मेटिव मतलब इंट्रोगेटिव में ही अफर्मेटिव है। क्लियर। ये आप बना ही लोगे। क्वेश्चन से चलिए, वेयर क्वेश्चन, सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 2 ईयर, 2 सालों से। 2 सालों से, ये तो हर बार चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि जो चीज़ फिक्स हो वहाँ आप सीन्स लगाइए, जो चीज़ फिक्स ना हो वहाँ आप फॉर लगाइए। हर बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, तो ये चीज़ अब रट जानी चाहिए। अब देखिए 6वां, सरकार वर्षों से क्या कर रही है, तो आप पूछो सरकार से क्या कर रही है, नौकरी दे नहीं रही है। व्हाट हैज़ द गवर्नमेंट, यहाँ पे सरकार ही आपकी सब्जेक्ट है, सरकार ही आपका सब्जेक्ट है। तो व्हाट हैज़ द गवर्नमेंट बीन, देखिए डूइंग फॉर ईयर, देखिए वर्षों से, वर्षों से कौन से साल बता रहा है, कंफर्म नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे फॉर लगा है। क्लियर। अब देखिए 7वां, वह सुबह से क्या नहीं कर रहा है। अब ये नेगेटिव है तो इस पे बेस्ट आप बनाइए। देखिए व्हाट हैज़ ही नॉट बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर। उम्मीद है एकदम समझ में आया होगा नेगेटिव का। तो मैं नेगेटिव का समझ रहा हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप और एकदम सीक्वेंस बाय कराया हूँ सब कुछ, तो उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। मैं यही उम्मीद करूँगा, क्योंकि जो चीज़ ईमानदारी से देता हूँ उस चीज़ पे पूरा कायम उतरता हूँ और उम्मीद करता हूँ। तो मेरे पास थोड़ा सा कम समय है, क्योंकि आपको क्या वाला थोड़ा सा समझा दूँ, उसके बाद अब आप लोग जो होमवर्क दिया हूँ उसको आप बनाइएगा। देखिए अब चलता हूँ, ये रहा आपका क्वेश्चन वर्ड वाला। देखिए क्वेश्चन वर्ड वाला है ना, आप 4 वर्षों से क्या कर रहे हैं, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क है क्वेश्चन वर्ड वाला बनाइएगा। इसमें आपको नेगेटिव वाला भी मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा, ठीक है। तो दोनों है इसमें मिक्सचर, तो आप बनाइएगा। और टेलीग्राम चैनल पे ये PDF मिल भी जाएगी आपको, मैंने लिंक भी बता दिया और डिस्क्रिप्शन में है, और नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मोबाइल से और इसको बनाइएगा। और दूसरी चीज़, मुझे ये पूरे के पूरे सेंटेंस जो बनाएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि देखिए सर जी ये मैंने आपका जो दिया हुआ होमवर्क मैंने बनाया है। क्लियर। आप चलिए नेक्स्ट चलता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए क्वेश्चन पूछने वाला, जैसे हैज, हैव, हैज को सब्जेक्ट के पहले रखें जैसे। अब तो ये इसका पहले आप ये लिख लीजिए, क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर यहीं लिखवा देता हूँ क्या। तो ये सूत्र चौथा है, 5वां, मैं गिन भी नहीं रहा हूँ, कोई भी हो, सूत्र 5वां। तो यहाँ पे लिखेगा हैज, हैव प्लस का सब्जेक्ट, प्लस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे बीन आएगा, सब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक है, और प्लस का वर्ब, प्लस का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस का ऑब्जेक्ट, फिर प्लस का अदर, यहाँ पे अदर कुछ भी आ सकता है, प्लस का सिंस, और बस हो गया सिंस और फॉर, और प्लस का टाइम। क्लियर। ठीक है। मेरी बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज हो रही है जिसकी वजह से मुझे क्लास जल्दी ख़त्म करना है, बस 2 मिनट के अंदर। ठीक है। तो ये इसके स्ट्रक्चर के अनुसार ये है, तो मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर इसके अनुसार है, ये हो जाएगा। देखिए जैसेगा हैज, तो आपको पता ही है क्या से शुरू होने वाला कोई भी क्वेश्चन हो, यदि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो या कोई भी टेंस का हो, तो हमेशा उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा के हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और फिर हैज ही बीन,
ठीक है, देखिए मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है हैज हैव बीन, फिर वर्ब क्या होगी फर्स्ट की फॉर्म, फिर इसके बाद सिंस मॉर्निंग, ये आपको सिंस का हर बार समझा दिया कि जो चीज़ फिक्स हो वहाँ सिंस लगाएंगे और जो चीज़ फिक्स ना हो वहाँ पे फॉर लगाएंगे। ठीक है, दोनों क्लियर हो गया। नॉट का भी है तो नॉट का वाला आप सिंपल सा यहाँ लिख लीजिए, सिंपल सा सूत्र 6 लिखेगा, मैं ये अलग से लिखवा देता हूँ, सूत्र 6 है। हैज हैव होगा, यहाँ लिखिएगा हैज हैव, ठीक है, प्लस का सब्जेक्ट प्लस का नॉट प्लस का बीन। ठीक है, मैं सबका लिखवा देता हूँ, अपने कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप थोड़ी सी बैटरी एकदम ख़त्म है, 2 मिनट के अंदर ये ऑफ हो जाएगा। ऑब्जेक्ट और प्लस का ये सेम टू सेम यही चीज़ होगा, ये उतार लीजिएगा। ठीक है, अब मैं ये यहाँ यही क्लास बंद कर रहा हूँ। और ठीक है, जिसको क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ अपने भाइयों बंधुओं से जो होमवर्क दिया हूँ वो होमवर्क पूरा करिएगा, और सब्सक्राइब और शेयर करना ये ना भूलिएगा। ये आपका प्यार है, ये आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है, और अब उम्मीद है कि ये देखिए ये आपका होमवर्क है, ये मैंने आपको होमवर्क दे चुका है, सब कुछ दे दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस।